नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बड़ा ज़रूरी बात आपको बताऊंगा जो कि आपकी फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जो हमारा फ्लोर लेवल है वो हमेशा रोड लेवल से 2-3 फुट ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा डीपीसी। सबसे पहले डीपीसी होता क्या है? डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स, जो कि प्लेंथ बीम के बाद दिया जाता है, जिसकी रेशियो 1:2:4 की होती है और जिसकी थिकनेस 2 इंच होती है। अब बात करते हैं ये दिया क्यों जाता है। दोस्तों, डीपीसी प्लिंथ लेवल के बाद इसलिए दिया जाता है ताकि जो नीचे का जो वाटर जो पानी है वो ऊपर दीवारों पे ना चढ़े, इसलिए उसको दिया जाता है। अब जो मेन पॉइंट वो ये है कि हम क्या करते हैं, जब हम प्लिंथ पूरा भर लेते हैं, उसके बाद हमने ब्रिक वर्क शुरू करना था, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसकी फिलिंग करते हैं, मलबे से सॉइल से फिलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपको वहाँ ये ध्यान देना है कि कभी भी जो फिलिंग है वो डीपीसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे ही होनी चाहिए। क्योंकि डीपीसी तो हम बना देते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं कि डीपीसी के ऊपर भी मिट्टी की सॉइल की फिलिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपकी जो दीवारों में सीपेज नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं आपको हमेशा एक स्किल्ड लेबर लगानी है, स्किल्ड मिस्त्री लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनाड़ी मिस्त्री क्या करते हैं, जो दीवार है आपकी, वो दीवार को आपकी टेढ़ी कर देंगे। ठीक है, बाद में वो क्या करेंगे, उस एरर को छुपाने के लिए उसको वो प्लास्टर में निकालेंगे, जिससे कि जो आपका प्लास्टर होगा वो बहुत यूज़ होगा और उसमें आपकी पैसों की बर्बादी हो। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर इसमें ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, देखने वाला। ठीक है, क्योंकि जो भी एरर होगा वो आपको मिस्त्री अपना जो गलती है वो छुपाएगा, वो आपको प्लास्टर में छुपाएगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है कि हमेशा जो आपकी दीवार जो जिसने चुनाई की हुई है प्लास्टरिंग से पहले, वो आपको देखना है कि वो बिल्कुल सीधी है या नहीं है। सीधी होगी तो आपको कम खर्च में आपकी प्लास्टरिंग हो जाएगी। दोस्तों, अब हम थोड़ा सरिये की बात कर लेते हैं। जो आम आदमी होता है उसको इतनी सरिये की नॉलेज नहीं होती, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की नॉलेज नहीं होती, इसलिए ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब जब सरिये की बात आती है, आपको कोई बोलेगा ये वाला सरिया ले लो, वो वाला सरिया ले लो, मगर आपने हमेशा कंपनी का सरिया लेना दोस्तों, क्योंकि आजकल लोकल मार्केट में बहुत से स्क्रैप का सरिया बेच रहे हैं दोस्तों, जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और इससे दूर रहना है। इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आपको ऐसा सरिया लेना है जो कंपनी का है। ठीक है दोस्तों। जब भी सरिया डालें, जब भी सरिया डलता है, तो आपको ये देखना है कि जब सरिया को बिछाते हैं हम लोग, तो वो हमेशा जो ग्राउंड से जो उससे ऊपर होना चाहिए, ताकि जब हम कंक्रीट डालें तो वो सारा उसके नीचे तक चला जाए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम एक चेयर यूज़ करते हैं, छोटी छोटी डिब्बीज होती हैं कंक्रीट की, वो यूज़ करते हैं, तो उसको आप नीचे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, पूरा नीचे कंक्रीट चला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब आप शटरिंग खोलेंगे तो उसमें सरिया नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अगर सरिया दिखेगा तो फिर वो उसको कोलिजन होने का चांसेस भी और बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दोस्तों, आपको ये देखना है कि जो सरिया का जो एक दूसरे से फासला है वो 6 इंच या 7 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मोटा मोटा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो है कि जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम, बीम या स्लैब डालते हैं तो आपको हमेशा वाइब्रेटर यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
दोस्तों अगर वो वाइब्रेटर यूज़ कर रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहा है तो आप उसको उसका काम रुका के उसको बोलो वाइब्रेटर लेके आए, उसके बाद काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों स्लैब डालते वक्त आपको चीज़ ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्लैब डालते वक्त जो मतलब मिस्त्री है वो स्लोप दे रहा है, ताकि जो पानी है वो हमारी पाइपों में ही जाए, कहीं रुके ना। ठीक है, आपको ये ज़रूर मिस्त्री को पूछना है कि और बताना है उसको कि जो हमारा जो छत का जो स्लोप है वो ऐसा होना चाहिए कि पूरा पानी रुकना नहीं चाहिए कहीं भी, और वो बिल्कुल पाइप जो हमने प्रणाली दिए हुए हैं, पाइपलाइंस जो दी हुई हैं रेन वाटर की, उसमें ही जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्टेयर्स बनाते बनाते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जो उसकी विड्थ है वो क्लियर विड्थ है वो 3 फुट होनी चाहिए। मान लो आपको रेलिंग लगानी है, उसके लिए आप 6 इंच और ले लो, तो हमको क्लियर जो है वो हमको 3 फुट चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दोस्तों हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मान लो किचन, बाथरूम, हमेशा किचन में आपको हमेशा एग्जॉस्ट की ओपनिंग रखनी ही रखनी है। कई बार क्या होता है, आप अगर नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, मिस्त्री भूल जाता है, कई बार वो याद नहीं रखता है। इस मसले में आपको वो चीज़ ध्यान देनी है। और बाथरूम में हमेशा वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग होनी चाहिए हमेशा, जो कि ये चीज़ दोनों चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है दोनों चीज़ें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि जब भी मान लो आपने ग्राउंड फ्लोर डाल दिया, ठीक है, आपने अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आपको क्या करना है, उस कंस्ट्रक्शन से पहले आपको क्या करना है, जब भी, तो आपको क्या करना है, फ्लोर पे वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट करवाना है, या आप पन्नी बिछा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे दोस्तों, उसमें ब्रिक वर्क होगा, स्लैब तक आपकी क्यूरिंग ही होगी दोस्तों, मतलब पानी आपसे क्यूरिंग करेंगे, उसको पानी देंगे, जो पानी सारा फर्श पे आएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उसमें पूरी सीलन आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में देना है कि जब भी आप फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप हमेशा उसको पहले पन्नी डाल लें दोस्तों, जिससे कि उसका पानी है वो नीचे ना जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने देखी हुई है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोस्तों ये थी हमारी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।